आज बात करेंगे कि वो 11 क्या ऐसी चीजें हैं अगर आप कर लो तो आप साइड हसल बेटर कर पाओगे। साइड हसल क्या होता है? आप एक मेन जॉब में हो, मेन जॉब में 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप कोई छोटा मोटा काम लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि उससे थोड़े पैसे बनते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के पहले मैंने एक घर लिया और घर का डाउन पेमेंट करने के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, तो मैंने कुछ महीने कुछ साल एक तरह से साइड हसल किया और थोड़े पैसे बनाए। बट उस साइड हसल जर्नी को करने के लिए ये सवाल मन में हमेशा आता है कि यार भाई यहाँ हमसे अपनी जॉब ही नहीं हो रही, तो ये कैसे करें। और इस वीडियो में आप ये भी सोच सकते हो कि अगर मैं साइड हसल नहीं भी करना चाहता हूं तो भी जॉब को करते करते और लर्निंग कैसे करें और ग्रोथ कैसे करें, अगर इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो कैसे करें, जॉब को करते करते अगर जॉब चेंज करनी है, रोल चेंज करना है तो कैसे करें। तो जॉब के बाद कई सारे कमेंट आए कि भैया बहुत थक जाते हैं, जॉब के बाद क्या करें कैसे करें, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो ये लीजिए आज का वीडियो। सबसे पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि भैया एक समय डिफाइन कर दो, कोई भी एक समय। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं 8 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में रहूंगा। 8 बजे ऑफिस पहुंचने का फायदा ये होता था कि आपको 2-4 घंटे अनइंटरप्टेड विदाउट मीटिंग मिल जाते थे। तो आप जो अपना पर्सनल काम होता था, मतलब जो ऑफिशियल वाला काम होता था, वो आप कर लेते थे। और उसके बाद 11 बजे से 5 बजे तक आप मीटिंग्स करते हुए, लंच वंच करते हुए 6 बजे तक आपका सारा काम समाप्त, और 6 बजे आप चले जाते थे। अगर कोई बोलता भी तो ऑफिस में, और ऑफिस में लोग टोकते हैं कि अरे 6 बजे कहाँ जा रहा है, तो कुछ नहीं भैया, हम 8 बजे आए थे, जिस दिन तुम 8 बजे आ जाना उस दिन देख लेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि स्टिक करना होगा। एक दिन 8 बजे जाने से नहीं होगा, 2 दिन जाने से नहीं होगा। हर दिन आपको एक इमेज बनानी पड़ेगी अपने मन में और बाकी लोग के मन में कि भाई ये इंसान जल्दी आता है और जल्दी जाता है। अब आप 6 बजे घर आए तो क्या होगा, तुम कहेगा यार अभी तो 6 बजे हैं, अभी तो रात जवान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं 2 घंटे रील्स देखते हैं, टाइम पास करते हैं, थोड़ा ये देखते हैं वो करते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इस ट्रैप से बचना होगा। आपको 6 से 7 का टाइम अपने लिए रिलैक्स का टाइम रखना होगा, लेकिन 7 बजे आपको इंश्योर करना है 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे में काम करूं, क्योंकि हर दिन यही 2-2 घंटे, यही 3-3 घंटे आपकी लर्निंग के लिए, आपकी साइड हसल के लिए कंपाउंड करके इसको पैसा बनाएंगे। सोचो कि अगर हर दिन 2 घंटे भी आप काम करते हो तो वीक में 10 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लेते हो। आई थिंक बहुत बड़ी बात है। 10 घंटे, जैसे मैं उस समय 1000 रुपए घंटे कमा रहा था, वीक में 10 घंटे का मतलब होता है 10,000 रुपए, यानी कि महीने में सिर्फ इतना सा स्टिक करने से, रूटीन से आप 40 से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा बना रहे हो अपने सैलरी से ज्यादा। ये इतना ज्यादा कंपाउंड हो जाता है बहुत जल्दी, और साल में ये नंबर और भी बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है या कोई भी चीज की जरूरत है तो ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जरूरी है कि आप जो टाइम टेबल बनाए उसको पूरी तरह से पालन करें। 11 पॉइंटर्स होने वाले हैं इस वीडियो में। आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, आपकी आंखें किस पॉइंट से खुली, जरूर से मुझे कमेंट में बताते जाना। दूसरा पॉइंट, सप्ताहांत यानी कि वीकेंड, उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो वीकेंड में भी सेम प्रॉब्लम होती है। हम सोचते हैं आज 2 दिन का वीकेंड है और भाई बहुत काम करेंगे, आराम से करेंगे, और उठते लेट हैं, फ्राइडे को सोते लेट हैं, और उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेट से शुरू करते हैं काम। तो वीकेंड में मैंने एक चीज किया था कि मैं वीकेंड पे जब साइड हसल करना है तो घर पे नहीं रहूंगा, क्योंकि घर पे रहूंगा तो टाइम वेस्ट होगी। तो वीकेंड को भी मैं कहता था कि 8 बजे 9 बजे, चलो वीकेंड है तो थोड़ा लेट सो के उठे 10 बजे, लेकिन 10 बजे इधर मैं अपने ऑफिस चला जाता था, वहां बैठ के काम करता था, या कोई कैफे गया, एक कॉफी पी, लैपटॉप खोला। और सैटरडे संडे को जो कैफे होते हैं वो बहुत ओपन रहते हैं, क्योंकि सैटरडे को अधिकतर जनता, या संडे को अधिकतर जनता मांस मदिरा में लगी रहती है, तो आपको बहुत सारा समय और स्पेस दोनों मिल जाता है मन लगाए काम करने के लिए। लेकिन वीकेंड में अगेन मैं कह रहा हूं, यहाँ पे बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि अगर आप 10 बजे से रात के 8 बजे तक भी काम कर लो, 7 बजे तक भी काम कर लो, तो आपने 9 घंटे काम कर लिया, और 2 दिन मिला के आप 18 घंटे कर सकते हो। सैटरडे को 7 बजे 6 बजे काम खत्म कर देना, रिलैक्स करना, जाके एक मूवी देखना। ये भी जरूरी है कि अपने जो एंटरटेनमेंट है उसको भी आप टाइम बॉक्स करके रख लो, ताकि आपको समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू हो, और आप बीच में टाइम नहीं वेस्ट करो। आप बोलो यार 6 बजे खत्म करना है, जल्दी जाना है घर, नेटफ्लिक्स पे वो आया है वो देखना है, ये आया है वो देखना है, कुछ भी। तो उससे क्या होगा कि आप 8 घंटे 9 घंटे इज्जत से शांति से बैठ के काम कर पाओगे। जान लो साइड हसल में, फ्रीलांसिंग में घंटों के पैसे मिलते हैं, तो घंटा मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट है पर्सनल प्रोडक्टिविटी। मैंने कहा 6 बजे आपका ऑफिस खत्म हुआ, 6 से 7 आप आराम करना। आप कहोगे भैया पागल हो क्या, 2 घंटे तो हमें ऑफिस से घर आने में लग जाते हैं। तो अगर ऐसा जी रहे हो जहां घंटे का वैल्यू नहीं है, पर्सनल प्रोडक्टिविटी
नहीं है, जहां आप टू डू लिस्ट से काम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जहां आप लोगों को काम आउटसोर्स नहीं कर पा रहे हो, जहां ट्रैवल में बहुत सारा टाइम जा रहा है, इन छोटी छोटी चीजों को भी आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। आपको ऐसे सोचना होगा कि अगर मैं 1 घंटे बस में रहता हूं या 1 घंटे ट्रैवल करता हूं सुबह और शाम, तो 2 घंटे मेरे दिन के जा रहे हैं, यानी 2 घंटे मतलब 2000 रुपए मेरे दिन के जा रहे हैं। इसका मतलब महीने के 20 दिन ऑफिस या 22 दिन ऑफिस के मैं 40,000 लूज कर रहा हूं। क्या 5,000 रुपए रेंट बचाने के लिए 40,000 लूज करना फायदे का सौदा है या घाटे का? कितना गणित आता है आपको, आप बताएं कमेंट में। नहीं सिंपल सी बात है कि आप पास में रहो। अब कुछ लोग ऐसे होते बोलते हैं हम कुक नहीं रखेंगे, हम अपना खाना खुद बना लेंगे। अरे भैया, हर दिन अगर आधा घंटा भी अपना खाना बनाते हो तो 500 रुपए प्रतिदिन के खाने के लग रहे हैं आपके। कुक महीने का 2-3 हजार रुपया लेगा और हर दिन अच्छा खाना बना के देगा। आपको ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, आलस से नहीं उठना पड़ेगा, टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। इतना सारा टाइम बचा देते हैं ना। इंडिया में रहने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा सकते हैं। विदेशों में ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे भारतीय जीत जाते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि अपनी फैमिली को समझाओ। देखो, जब आप इतना काम करते हो, आप ऑफिस जाते हो, कभी वीकेंड पे काम करते हो, ऑफिस से आकर काम करते हो, और अगर आपका परिवार है, मतलब शादी नहीं भी हुई है, मम्मी पापा भी हैं, तो भी वो चिंतित हो जाते हैं। बोलते हैं यार इतना काम करोगे तो परेशान रहोगे, क्या जरूरत है इतना काम करने का, हमें कब समय दोगे, हमारे साथ कब जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीजें कि आप अपनी फैमिली का बाइन ले लें, आप अपनी फैमिली को समझा दें कि देखिए मुझे ये करना है, मैं जिंदगी भर इतना काम नहीं करने वाला हूं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा साइड हसल करना है बिकॉज आई वांट सम एक्स्ट्रा मनी फॉर XYZ पर्पसेस। जैसे मेरे केस में ये था कि यार मुझे थोड़े से पैसे बनाने थे घर के डाउन पेमेंट के लिए, तो मैंने किया। और दूसरी चीज यहाँ क्या जरूरी है कि आप फैमिली टाइम को स्लॉट करें, वेकेशंस को स्लॉट करें। इससे क्या होता है कि अगर आप अपने फैमिली को बोलते हो कि देखो मुझे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर काम करना है, इसमें मैं दुर्गा पूजा, दिवाली मना लूंगा, और दिसंबर एंड में 5 दिन की छुट्टी है मेरी, उसमें मैं आप सबके साथ फैमिली वेकेशन पे चलूंगा। अगर आप इस तरह से फैमिली के साथ बोलते हो, दे ऑल्सो हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, तो वो आपको रोज रोज झकझक नहीं करते कि अबे इतना काम, कितना काम कर रहे हो, अरे बेटा तबीयत खराब हो जाएगी। बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर, जहां उनको लगता है कि क्या सिर्फ काम ही करते रहेगा मेरा बच्चा, क्या वो आराम नहीं कर रहा है। उसको बोलिए कि आराम करने का भी प्लान बना लिया है और मैं उस प्लान को भी फॉलो कर रहा हूं। अब अगला पॉइंट 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हेल्थ एंड वेलबींग। देखो, बोलने में बहुत आसान लगता है, जब हम 20 साल के होते हैं तो कोई बात नहीं यार, कुछ भी करो, शरीर का जितना दोहन करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होने लगती है। अगर आप सही से सोओगे नहीं, बीच बीच में स्ट्रेच नहीं करोगे बॉडी को, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक नहीं लोगे, थोड़ा सा वॉक नहीं करोगे रूम के अराउंड बाहर जाके, तो क्या होगा, इतना सारा काम, इतने सारे घंटे लगातार वीक ऑन वीक, महीने ऑन महीने करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये हैबिट बनाना जरूरी है। जैसे मैंने क्या किया था, उस समय एक स्मार्ट वॉच ले लिया था। उस स्मार्ट वॉच से वो बोलता था कि 1 घंटे हो गए सर, थोड़ा 2 मिनट चलाइए, तो सेडेंटरी अलर्ट बोलते हैं, तो उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। उसी तरह इतने स्टेप्स होने चाहिए तो हर घंटे थोड़े स्टेप्स कर लिए। इसी तरह पानी पीने की आदत, छोटी छोटी चीज, थोड़े स्ट्रेचेस कि भाई ये कर लो, वो कर लो, कंधा दर्द हो जाता है इतना टाइम कोडिंग करते करते। तो बहुत एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि ये हैबिट्स बहुत छोटी होती हैं। स्क्रीन लॉक लगा देते हैं, बहुत छोटी हैबिट्स होती हैं। वो स्क्रीन लॉक में आता है कि स्क्रीन लॉक लग गया, आप पानी पियो, फिर लॉक को ऑफ करना। छोटी हैबिट्स होती है। हाँ, कभी कभी ध्यान भी भंग हो जाता है, लेकिन शरीर हमारा साधन है ना, जो भी हमें करना है बॉडी से ही करना है ना, तो शरीर का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अगर तुम साइड हसल कर रहे हो, क्या करने का सोच रहे हो, कैसा करने का सोच रहे हो, कुछ भी प्लान आया साइड हसल का, तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना। इसमें छठा पॉइंट आता है हेल्दी ईटिंग। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो ओवर वर्क करते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा कॉफी पीने लगते हैं या बहुत ज्यादा कचरा खाने लगते हैं। दोनों ही चीजें आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा खराब है। एक, क्योंकि आप बैठ रहे हो पूरे टाइम, आप एक्सरसाइजेस इतने नहीं कर रहे हो, आप एक्टिविटीज इतनी नहीं कर रहे हो, तो अगर कचरा खाओगे, और कचरा क्यों खाते पता है, क्योंकि उनको लगता है यार इतना काम कर रहे हैं यार, अब मेरे से खिचड़ी नहीं खाई जाएगी, अब मुझे बर्गर चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। और कॉफी क्यों पीते ना जरा, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे एक्टिव रहना है। और वो स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो बहुत सारा काम कर रहे हैं और काम करने के बाद वो फोन देख रहे हैं रात को सोने की जगह पे। तो ऐसे लोग जो हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, ये करना छोड़ दीजिए। Stop it. Get some help. बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। इतना सारा काम अगर कर रहे हैं तो इन चीजों का भी, इन हैबिट्स का भी ध्यान प्लीज रखिए आप। 7वीं चीज है कि अपने पैसों का ध्यान रखें। अभी क्या हो रहा है, अब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसे मतलब जो मन में दबी इच्छाएं थी वो अब बाहर आने लगेंगी। अब लगेगा कि यार ये फोन भी अपग्रेड कर ले, ये घड़ी भी अपग्रेड कर ले, ये लैपटॉप भी अपग्रेड कर ले, ये टैब भी अपग्रेड कर ले, हर कुछ पैसा आ रहा है। अब आपको लग रहा है
कि कितना मजा, वीकेंड पे बैठे और 20,000 बना लिए, तो 20,000 कहीं खर्चा कर लेते। आप ये भूल रहे हो कि आपने किस गोल के लिए ये रास्ता चुना था, जहां आप इतना ज्यादा काम कर रहे हो, अपने शरीर का इतना दोहन कर रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो खुद को। ये क्यों कर रहे हो आप? किसी रीजन से, किसी फाइनेंशियल गोल से। उस फाइनेंशियल गोल के लिए वो सेविंग्स कीजिए, और पैसे हैं तो सही चीजों में इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा टेबल, अच्छा चेयर, अच्छा कीबोर्ड, अच्छा माउस, एर्गोनॉमिक सेटअप, ये सब चीजों में थोड़ा इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कि आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मसाज वाला घर आके हर वीक मसाज करके जाए अच्छे से। क्यों? वो 1200-1500 रुपए जितना भी लगता है मसाज करने में, उससे आपका बॉडी वापस से रिवाइटलाइज हो जाता है। तो आपको अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने हैं इनकम के साथ, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने हैं इनकम के साथ, तभी साइड हसल का फायदा है। 8वां पॉइंट है नेटवर्किंग। देखो, काम मिल गया, बढ़िया है, मजा है, पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब हम लोगों से मिलना जुलना छोड़। आपको और काम चाहिए, आगे भी काम चाहिए। हो सकता है कि आप इतना ज्यादा साइड हसल ना करो, लेकिन जो प्रोजेक्ट अभी कर रहे हो उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट मिल जाए, कहीं और पैसा मिल जाए। अभी मुझे 1000 रुपए घंटे मिल रहे हैं, क्या मुझे 2000 रुपए घंटे का काम मिल सकता है? क्या मुझे एक वीकेंड प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिस वीकेंड प्रोजेक्ट में मैं सब कुछ सेटअप करके दे दूं तो मुझे वीकेंड में ही 1 लाख रुपए बन जाए? ऐसा भी हुआ है। ये करने के लिए जरूरी है कि आप कभी कभी ऑनलाइन कम्युनिटीज, ऑफलाइन कम्युनिटीज, लोगों से मिलना, चाय कॉफी, ये सब ऑन रखिए, क्योंकि उसी से आपके बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं, और आपको वर्क ऑफर होता है। हर मीटिंग से पैसा आए ये जरूरी नहीं है, ये आपको समझना होगा। लेकिन कई सारी मीटिंग्स में जब आप बात करते हो और आप बताते हो कि देखो मैं कितने पैशन से काम कर रहा हूं, आई हैव दिस जॉब एक्सपीरियंस, और उसके साथ में ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रही हूं, ये टेक्नोलॉजी में भी काम हो रहा है, हमने ये शिप किया, वो शिप किया, तो लोगों के दिमाग में वो बन जाता है कि यार ये इंसान ना कुछ कर रहा है। अगली बार कोई पूछता है, अरे भाई तेरे को पता है क्या, कोई ऐप डेवलपर पता है क्या, एक वेब डेवलपर चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो बोलता है हाँ हाँ वो है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको किसी और के ट्वीट पर टैग करके चले जाते हैं कि ये इंसान राइट पर्सन है काम करने के लिए, और आपको पता भी नहीं कि वहां से किस्मत के दरवाजे कैसे खुलते हैं। इसलिए लोगों से बात करना और अपना काम समझाना, बताना बहुत जरूरी है। 9वां पॉइंट है कि काम लो, बस पैसे के लिए ही मत लो। ऐसे लोगों के साथ काम लो जो आपके काम को वैल्यू करते हैं, जो आपको वैल्यू करते हैं, क्योंकि यस आपको बहुत घंटे अकेले बैठ के कोडिंग करना है, पर जब आपका काम खत्म होगा तो आपको पैसे उस इंसान से लेने हैं, उस काम के बदले लेने हैं, उसको काम पसंद आना चाहिए, आपको उससे रिव्यू लेना है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसा जो कोई नेगेटिव इंसान हो और पैसे के लिए बड़ी झकझक कर रहा हो, मेरे साथ बहुत होता था ऐसा, तो मैं बोलता सर देखिए हमसे मत करिए काम। हमें ऐसे लोग ही पसंद थे जो इज्जत से, श्रद्धा से जानते थे कि तने को काम दिया है तो अच्छे से करके देगा, जितना टाइम बोला है उस टाइम में करके देगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछेगा, जरूरत होगी तो साथ बैठ जाएगा, लेकिन ना ये चीट करेगा ना हम इसे चीट करेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए जब आप साइड हसल कर रहे हो तो, और उस म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ ही आपको अपना एथिक्स भी हाई रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 4 घंटे का काम किया और 10 घंटे का बिलिंग कर दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो उस काम का वैल्यू हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप अपने वर्क आवर्स एक्सटेंड कर रहे हो, आप ये काम आफ्टर ऑफिस कर रहे हो। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो आपको वो लोग भी अच्छे लग रहे हैं, रिस्पेक्टफुल लग रहे हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है, यानी कि 10वां पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ। तो जब आप कोई काम ले रहे हो तो सिर्फ इसलिए भी वो काम मत लो, शुरुआत में लेना है तो ले लो कि मेरा पैसा बढ़ेगा, पैसा मिलेगा। कुछ टाइम के बाद आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, ऐसा काम लेना चाहिए जिसमें आपको ढेर सारा चैलेंज लगे, आपको ढेर सारा चैलेंज मिले, और आप बहुत सारा काम ऐसा कर पाओ जिसमें आप सीखो। क्योंकि फिर ये जो घंटे हैं इसके सिर्फ पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसकी लर्निंग भी मिल रही है, और वो लर्निंग आपको बहुत सारा फायदा करती है। एक पर्सनल स्टोरी सुनाता हूं। मैं जब सिस्को में था तो मैं मुख्यतः प्राइमरी मेरा डे जॉब वाज डूइंग एआई, बट मैं साइड हसल में यूआई कर रहा था, वेब कर रहा था, और उसी के फायदे से एक दिन मुझे माइक्रोसॉफ्ट में वेब डेवलपर की जॉब लगी। सोचो, तो अगर आप एक चीज कर रहे हो आप दूसरी चीज भी साथ में कर सकते हो, उसमें भी अच्छे से घुल मिल के सीख सकते हो। क्या पता कल आपके लिए वो सेकंड या थर्ड करियर ऑप्शन बन जाए, एक अच्छा करियर शिफ्ट भी प्रोवाइड कर दे। तो लर्निंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि घास काटने का काम मिल गया और 1000 रुपए घंटे मिल रहे हैं तो घास काट रहे हैं, नहीं भाई, कुछ ऐसा करो जिससे कुछ बाद में कंपाउंडिंग करके आपको कोई वैल्यू भी तो मिल सके। 11 नंबर यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, पहला जॉब क्या है। कई बार ये होता है कि हम इतना साइड में पैसा कमाने लगते हैं कि पहले जॉब का प्रमोशन, पहले जॉब की लर्निंग, पहले जॉब का ग्रोथ और पहले जॉब का वर्क एथिक भी कई बार भूल जाते हैं। ये मत करना। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्स्ट जॉब को जरूरत है तो आप एक्सटेंड कर रहे हो आवर्स, अगर फर्स्ट जॉब को जरूरत है तो आप वीकेंड पे भी काम कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो अरे यार इस वीकेंड क्या काम करना पड़ गया, 8000 का नुकसान है भाई, 8000 का नुकसान। नहीं
नहीं, ऐसे मत करना, क्योंकि इससे आपके पहले जॉब पे असर पड़ेगा और ओवरऑल ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा, जो आप नहीं करना चाहते हो। वही आपका करता धरता है, घर उसी से चल रहा है। प्राइमरी जॉब की जो प्राइमरी इज्जत है उसको खराब मत करना, उस बैलेंस को बनाए रखना। देखो, प्रोडक्टिविटी और पैसे कमाने के ऐसे कई सारे नुस्खे और वीडियोस आएंगे, तो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। पहली बार चैनल पे आए हो तो और भी वीडियोस चेकआउट करो, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस होते हैं हमारे।